हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे माय स्टडी क्लास में। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं भूगोल का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। साथियों, ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। इन 40 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वांगहो। इसका आंसर बी हो जाएगा। चीन का शोक वांगहो नदी को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? साथियों, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पद्मा। इसका आंसर ए हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नील नदी। इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमेजन। इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इराक में। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैस्पियन सागर में। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोगवंशकी। इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोगवंशकी बांध है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ए, मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेरू। इसका आंसर सी हो जाएगा। सेचुरा मरुभूमि पेरू में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यू। अंग्रेजी के यू आकार की होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, वी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नदी। इसका आंसर ए हो जाएगा। भी आकार की घाटी नदी बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशांत महासागर। इसका आंसर बी हो जाएगा। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मालागासी। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रीनलैंड। इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया। इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
अंटार्कटिका के ऊपर। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीका। इसका आंसर ए हो जाएगा। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अंटार्कटिका। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवहनीय वर्षा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमध्य रेखीय। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एशिया। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोलाकार। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, लोयस का पठार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पवनकृत। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आल्प्स। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर। इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोबी मरुस्थल। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सीप का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पवन से। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ड्रमलिन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडाकार पर्वत। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमानी क्षेत्र में। इसका आंसर बी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्कटिक महासागर। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आटाकामा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरोप। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस। काला सागर रूस के दक्षिण में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी अफ्रीका। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेगिस्तान। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सहारा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थार। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लौह अयस्क। इसका आंसर ए हो जाएगा। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।